हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चेक के बाउंस होने पर क्या करें। चेक के थ्रू हम अपना पेमेंट कर सकते हैं और यदि किसी ने किसी को चेक दिया और वो मनी विड्रॉ वो इंसान नहीं कर सकता है तो हम कहते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया या फिर चेक बाउंस हो गया। सो इस सिचुएशन में क्या करें, इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। यदि ए ने बी को 10,000 रुपीज दिया और बी जब विड्रॉ करने गया तो फिर उसका अमाउंट वो विड्रॉ नहीं कर पाया, तो बी हु रिसीव्ड द चेक फ्रॉम ए वो कहेगा कि मेरा जो चेक है वो बाउंस हो गया है। तो ये बाउंसिंग ऑफ चेक गवर्न होता है एनआई एक्ट से, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। जो सेक्शन 138 से 142 होते हैं ये गवर्न करते हैं योर बाउंसिंग ऑफ चेक। तो फिर इन द ईयर 1988 में ये चैप्टर इंसर्ट हुआ था हमारे एनआई एक्ट में। और जो बाउंस होता है चेक, ये मान लीजिए ए ने, मैंने ये एग्जाम्पल में बताया है, ए ने बी को 10,000 रुपीज दिया तो वो चेक के थ्रू उसने दिया है, उस चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ। अब चेक जो बाउंस होता है उसका रीजन 3 अलग अलग रीजंस होते हैं। इन दैट रीजन वो फॉल कर सकता है और चेक बाउंस हो जाता है। सो फर्स्ट रीजन होता है कि ए का अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है। मान लीजिए इस एग्जांपल में मैंने बताया है ए ने बी को 10,000 दिया है तो ए के अकाउंट में यदि 8,000 है जो अमाउंट है चेक से वो की कम है, इनसफिशिएंट अमाउंट है, तो वहां पे बी का वो चेक बाउंस, बी को वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा। दूसरा कि बी का उस बैंक में कोई अकाउंट ही ना हो या फिर वो अकाउंट क्लोज हो। यदि XYZ बैंक से बी को अपना विड्रॉ कराना था और XYZ में ए का अकाउंट ही नहीं है या फिर क्लोज्ड अकाउंट है तो फिर वहां पे वो चेक बाउंस हो जाएगा। तीसरा रीजन होता है स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट क्या होता है, ए ने बैंक को कहा है कि बी को पेमेंट नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन मिला है ए के तरफ से, तो वहां पे स्टॉप पेमेंट होता है। तो ये 3 रीजंस में यदि फॉल आउट करेगा तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। नाउ ये पता कैसे चलेगा, जब चेक बाउंस हो जाता है तो ओरिजिनल चेक के साथ बैंक मेमो रिसिप्ट देती है। उस मेमो रिसिप्ट में मेंशन होता है रीजन व्हाई आपका चेक बाउंस हो गया है, क्यों आपका वो चेक बाउंस हो गया है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि चेक बाउंस होना तो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फिर ए को जेल या फिर जेल मैं सीधे बोल रही हूँ, ए पे क्या केस फाइल की जा सकती है। तो फिर इसका जवाब ये है कि विद इन 1 मंथ, 1 मंथ, ये जो बाउंसिंग ऑफ चेक और मेमो रिसिप्ट जैसे मिला उसके 1 मंथ तक आपको ये जो बी है उसको एक नोटिस सर्व करना है ए को। उस नोटिस में उसको मेंशन करना है कि चेक बाउंस हो गया है रीजन, और उसको 15 डेज का मोहलत देना है ए को कि आप मेरा ये रीजन से आपका चेक बाउंस हो गया है, तो जो भी आपको पैसे देने थे वो आप 15 डेज को मैं मोहलत देता हूँ या देती हूँ, आप मुझे उतना दिन में आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस 1 मंथ की ड्यूरेशन में यदि नोटिस सर्व किया गया है तो फिर, और यदि ए ने पेमेंट कर दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट यदि ऐसा नहीं हुआ तब ये नोटिस सर्व कर, मतलब कि 1 महीने तक आपको नोटिस सर्व कर देनी थी, और ये नोटिस का कोई फॉर्मेट वैसे होता नहीं है, तो आप जनरल फॉर्मल लैंग्वेज में भी आप वो नोटिस दे सकते हो, बट आपका वो रीजन और 15 डेज मेंशन होना चाहिए। तो जैसे ही आपका वो 15 डेज खत्म हो जाएगा जो कि आपने वो नोटिस में सर्व जो करा था आपने विद इन 1 मंथ, यदि वो आपका 15 डेज जो मिस्टर ए को मिला कि भाई आपके 15 डेज का जो भी आपको मोहलत दिया गया है वो यदि खत्म हो जाता है, यानी 16th डे जब आता है तो फिर कॉज ऑफ एक्शन बी ले सकता है ए के अगेंस्ट। नाउ क्या होता है, वो सेक्शन क्या कर सकता है, वो सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंडर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटिकन मजिस्ट्रेट के अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट उनके अगेंस्ट चेक बाउंस का
केस फाइल कर सकते हैं। नाउ अब कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं कि आप जो फाइल करोगे उसमें आपको कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स है। आप केस फाइल जब करोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, तो वो चीज रिक्वायरमेंट्स है। अब आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए? आपके पास आपका ओरिजिनल चेक होना चाहिए, आपका मेमो होना चाहिए जो आपको बैंक ने दिया था, जिसमें आपके रीजन स्टेटेड थे कि इस वजह से आपका बैंक ने आपका वो चेक बाउंस कर दिया, वो मेमो वाला रीजन आपका होना चाहिए। तीसरा आपका होना चाहिए डिमांड नोटिस। ये डिमांड नोटिस क्या है? डिमांड नोटिस वो है जो आपने सर्व किया, वो जो 1 मंथ का आपको ड्यूरेशन मिला था, जिसमें आपने अपना रीजन डाला कि मुझे ये मेमो मिला एंड माय चेक हैज बाउंस्ड, और आपने जो 15 दिन का जो मोहलत दिए थे वो आपका डिमांड नोटिस है, जिसमें आपने चेक डिसऑनर और 15 डेज लिखे हुए थे। तो ये चीज आपको वहां पे मेंशन करके अपना फाइलिंग करनी है। किसमें? सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये जो चेक बाउंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसके पनिशमेंट्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर इसका पनिशमेंट क्या हो सकता है? इसका पनिशमेंट में वो मिस्टर ए को 2 साल की सजा हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है, या फिर जो अमाउंट मेंशन है जो कि उनको मिस्टर बी को देना है उसका डबल अमाउंट उनको देना होगा। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल में 10,000 मेंशन है तो उनको मिस्टर बी को 20,000 रुपीज देना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ये कि आपका यदि बाउंस होगा चेक तो कैसे करना है फुल प्रोसीजर में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो से चेक बाउंसिंग के सारे जो भी डाउट्स वगैरह हो वो क्लियर हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभार, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।